नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। मथुरा में पशुधन मंत्री बोले, गौवंश की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता। उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल ने मंगलवार को मथुरा दौरे के दौरान निराश्रित गौवंश के संरक्षण, गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने और यमुना शुद्धिकरण को सरकार की प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गौवंश की सुरक्षा और उनके बेहतर प्रबंधन के लिए लगातार काम कर रही है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि निराश्रित गौवंश के लिए संचालित गौ आश्रय स्थलों को और सुदृढ़ किया जाएगा। इन स्थलों पर चारा, भूसा और पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसके अतिरिक्त जिले की गोचर भूमि पर हुए अवैध कब्जों को हटाकर वहां हरे चारे की बुवाई कराई जाएगी, जिससे पशुओं के लिए स्थायी संसाधन उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि गाय भारतीय संस्कृति और आस्था का केंद्र है। गावो विश्वस्य मातर का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि गाय मात्र पशु नहीं बल्कि समाज की आस्था और अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। यमुना शुद्धिकरण पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्मल और अविरल नदी के संकल्प के तहत मथुरा में विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। मथुरा से संवाददाता वृजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। निराश्रित गौवंश ये भी सरकार की प्राथमिकता है। निराश्रित गौवंश किसानों के खेतों में, सड़कों पर, गलियों में घूमता दिखाई ना दे, इसके लिए हम वृद्ध गौ संरक्षण केंद्र बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में 7,500 वृद्ध गौ संरक्षण केंद्र हैं, जिनमें 13.5 लाख गायें हम संरक्षित किए हैं। इन गायों को भूसा, चारा, स्वच्छता, पानी, इन सब का प्रबंध हो, इसके लिए आज एक बड़ी बैठक बुलाकर निर्देश देने का काम किया गया है। भूसा बैंक अभी हम 75 जिलों में जिला स्तर पर बनाते थे, अब हम गौशाला स्तर पर भूसा बैंक बना रहे हैं। 10 कुंटल भूसा हर गौशाला में रहे, इसकी भी हम चिंता करने के लिए निर्देश दिए हैं। गौशालाएँ आत्मनिर्भर बने तो दूध देने वाली भी गाय पालें। और अब इन गायों को, जो देसी गाय है हमारी, किसान इसलिए छोड़ देता था कि गाय 1 लीटर या 2 लीटर दूध देती थी। अब हम नस्ल सुधार कर जो 1 लीटर गाय दूध देती थी वो अब 10 और 12 लीटर दूध देगी। साहिवाल गाय, गिरी, हरियाणवी, गंगा तीरी, थार पारकर, इन गायों का हम सीमन किसान को फ्री देने का काम कर रहे हैं। अभी बछिया ही पैदा हो, ये 300 रुपये का सीमन मिलता था, अब इसे हमने 100 रुपये का कर दिया है। तो इस तरीके से देसी नस्ल की गायों का संरक्षण हो, इसके लिए हमारे पास अच्छी स्कीम की हैं। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, इसमें 10 गायों से 25 गाय और 10 गायों तक हम स्कीम है। 25 गायों की स्कीम है 64 लाख रुपए की, इसमें 32 लाख का अनुदान है। यदि कोई किसान पशुपालक 2 गाय खरीद कर लाता है उन्नत किस्म की, तो 1 गाय पर 40,000 रुपये का अनुदान है, 2 गायों पर 80,000 रुपये का अनुदान है। तो उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो तो ये मात्र खेती से नहीं होगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा किसान की आय दोगुनी हो, तो किसान की आय दोगुनी मात्र खेती से ही नहीं होगी, पशुपालन से भी होगी, क्योंकि खेती और पशु एक दूसरे के पूरक हैं। खेती है तो पशु है, पशु है तो खेती है। आज इसी को विस्तार रूप में ले जाने के निर्देश दिए।